हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सर्वर चंदादा, जहाँ आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। अभी देखिएगा बहुत सारा इंडेक्स रिपोर्ट, रैंकिंग, सर्वे ये सब भी आते रहता है। तो बहुत सारा हम लोग का स्टॉक में हो चुका है, जैसे कि हम लोग हमेशा कर रहे हैं, बहुत कुछ जमा हो चुका। तो इस रिपोर्ट में हम लोग देखेंगे, इस वीडियो में ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखेंगे, हेनली का पासपोर्ट इंडेक्स देखेंगे, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स के बारे में जानेंगे, सोशल जस्टिस रिपोर्ट, अच्छा ग्लोबल जो एयर का क्वालिटी का रिपोर्ट है उसका बारे में जानेंगे, और भी छोटा मोटा कुछ कुछ बहुत सारा इंडेक्स रिपोर्ट रहेगा, उसको बारे में जानेंगे। खास करके इंडिया का रैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको आपको ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले देख लेते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025। इसका टाइटल क्या रखा गया इस बार? 20 ईयर्स ऑफ ट्रैकिंग प्रोग्रेस, टाइम टू रिकमिट टू ज़ीरो हंगर। इसको पब्लिश कौन करता है? 3 संस्था है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड, जो कि आयरलैंड का ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, 1968 में बना था। वेल्थ हंगर लाइफ, जर्मन का एड एजेंसी, 1962 में बना था। और इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस एंड आर्म कन्फ्लिक्ट, IFHV, जो कि जर्मनी का एक संस्था, 1988 में बनता है। तो यही लोग तीनों मिलकर इस बार का ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसको बनाया है, रिपोर्ट सबमिट किया है। अब हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे, इसमें क्या क्या पहलू में बात किया गया है, इंडिया का क्या कंडीशन रहा, वगैरह वगैरह। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 जो था पूरा वर्ल्ड लेवल में, उसको स्कोर दिया गया 18.3, ठीक है, 2025 के लिए। और यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2 नंबर का, जिसमें बोला गया है जो ज़ीरो हंगर किया जाएगा 2030 तक, उसका बहुत आसपास भी नहीं पहुंचा है। 100 साल से और ज़्यादा लग जाएगा इसको ज़ीरो करने के लिए। तो इस रिपोर्ट में जो 0 पॉइंट मिलता है, यानी कि नो हंगर, अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और 100 अगर मार्क्स तक जाएगा तो वर्स्ट परफॉर्मर। तो इंडिया का रैंक था इस बार 102 रैंक 123 के अंदर में, और पिछला बार 105 था 2024 में, और स्कोर 25.8 रहा इस बार, जो कि सीरियस कैटेगरी में इंडिया को डाला गया। और डेटा एक्सेस किया गया था 136 कंट्री का, मगर रैंक 123 को ही दिया गया है। और अलार्मिंग कैटेगरी में 7 कंट्री आता है: बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, हाइती, मेडागास्कर, सोमालिया, साउथ सूडान और यमन। जैसे कि हमेशा आपको खबर मिलता होगा, यहाँ का कंडीशन ठीक नहीं रहता है। 4 इंडिकेटर या पैरामीटर में इसको देखा जाता है। पहला अंडर नरिशमेंट, जिसको इनसफिशिएंट कैलोरिक इंटेक कहा जाता है, तो इंडिया में 12% रहा। चाइल्ड स्टंटिंग, जिसको चाइल्ड विथ लो हाइट अंडर एज 5 कहा जाता है, 32.9% रहा इंडिया में। चाइल्ड वेस्टिंग, चिल्ड्रेन जिसका लो वेट रहता है हाइट का अनुसार 5 साल के अंदर में, तो इंडिया में 18.7% रहा। और चाइल्ड मोर्टालिटी, जिसमें चिल्ड्रेन जो रहता है 5 साल मतलब 5वां बर्थडे होने का पहले अगर गुजर गया, मतलब मर गया, तो उसको चाइल्ड मोर्टालिटी कहा जाता है, जो कि इंडिया में 2.8% रहा। और इसमें तो रैंकिंग वैसा नहीं किया गया, 1 से 25 को रैंक नहीं किया गया। सबका स्कोर काफ़ी अच्छा रहा, 5 से नीचे, इसीलिए सबको 21 में रखा गया। फिर भी 1 नंबर में आर्मेनिया का नाम था, जो 2000 में 20.3 था, यानी कि बहुत बढ़िया किया। चाइना टॉप 10 में आ गया है। श्रीलंका का बात किया जाए 61, नेपाल से 72, म्यांमार 75, पाकिस्तान 106, अफगानिस्तान 109 और बांग्लादेश 85। और अब देख लेते दूसरा एक इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2025, जो कि 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक का आकलन को बताया। पब्लिश कौन किया? हेरिटेज फाउंडेशन। और इंडिया का रैंक इंपॉर्टेंट है, 128 रहा आउट ऑफ 184 कंट्रीज़। और इंडिया को मोस्टली अनफ्री कहा गया, इसमें कैटेगरी में रखा गया। रीजनली इंडिया का पोजीशन 26 रहा। इकोनॉमिक फ्रीडम स्कोर इंडिया का 53.0 रहा। और फ्रीएस्ट इकोनॉमी पूरा वर्ल्ड का बात कीजिए तो 1 नंबर में सिंगापुर आता है 84.1 स्कोर के साथ। सेकेंड स्विट्जरलैंड 83.7 स्कोर के साथ। थर्ड में आयरलैंड 83.1 स्कोर के साथ। और फोर्थ में ताइवान 79.7 का साथ। तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है। अब देख लेते हैं कुछ और एक रिपोर्ट, द स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस 2025 रिपोर्ट। इसको रिलीज़ कौन किया? ILO, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आपको मालूम है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कमेंट करिए तो। अच्छा, ये वैल्यूड किया पिछला 30 साल, यानी कि 1995 में एक सोशल डेवलपमेंट समिट हुआ था, कोपेनहेगन उसका नाम था, वहीं पर उसका 30 साल पूरा होने का लिए इसको लाया गया है। और अभी जो सेकेंड वर्ल्ड समिट होने वाला है सोशल डेवलपमेंट 2025 का, कतार में होगा 4 से 6 नवंबर, उसी में इसको पेश किया गया। रिव्यू 30 साल का ग्लोबल प्रोग्रेस देते गया सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और इंक्लूजन का मापदंड में ग्लोबल प्रोग्रेस 1995 से लेकर 2025 का। 4 फाउंडेशनल पिलर रखा गया, जैसे कि फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स एंड कैपेबिलिटीज़, इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन और फेयर ट्रांजिशंस। और पूरा वर्ल्ड का बात किया जाए तो एक्सट्रीम पॉवर्टी जो था 39% से 10% में आ गया है। वर्किंग पॉवर्टी 28 से 7% में आता है। और टॉप 1%, मानी दुनिया का 1% पूरा मतलब इंसान है जो कि पूरा वर्ल्ड का ग्लोबल इनकम का 20% और ग्लोबल वेल्थ का 38% को कब्जा करके रखा है। चाइल्ड लेबर जो कि 5 से 14 साल का बच्चा लोग का होता है, 250 मिलियन
से लेके 106 मिलियन हो चुका है। सोशल प्रोटेक्शन कवरेज 50% बढ़ा है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो इंडिया में रहा है 29% 2013-14 में था, जो कि 11% में उतर गया 2022-23 के साथ, यानी कि अच्छा दिखाया गया इसको। ओके, अब देख लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक इंडेक्स, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025। इसको पब्लिश करता है हेनली एंड पार्टनर, जो कि हेडक्वार्टर है लंदन में। पहली बार 2006 में पब्लिश किया गया था। ये लोग 199 पासपोर्ट को रैंक करता है, जो कि 227 ट्रैवल डेस्टिनेशन का आकलन करता है। तो इसमें होता है क्या है, जो कंट्री सबसे ज़्यादा मुल्क में पासपोर्ट का साथ वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल सफ़र करेगा उसको टॉप में रखता है। तो इंडिया का रैंक 2025 का क्या रहा है, 85th, जो कि इंडिया 57 कंट्री ऐसा है जो कि बिना मतलब वीज़ा फ्री या फिर वीज़ा ऑन अराइवल जा सकता है। 2024 में 80 था, पहला में सिंगापुर आता है, 193 कंट्री में लोग जा सकता है वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल। सेकंड में साउथ कोरिया है, थर्ड में जापान है, फोर्थ में जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, स्पेन और स्विट्ज़रलैंड है, और फिफ्थ में ऑस्ट्रिया है। और सबसे ख़राब पासपोर्ट है अफ़गानिस्तान का, जो कि सिर्फ 25 ऐसा कंट्री है जिसमें वीज़ा फ्री जा सकता है। अब देख लेते हैं सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2025। इसको कौन निकालता है, हेनरिक फाउंडेशन, जो कि सिंगापुर का है, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जो कि स्विट्ज़रलैंड का है। पहला रैंक इसमें आता है यूके, जो कि 100 स्कोर किया पूरा। सेकंड में न्यूजीलैंड 97.01 स्कोर किया। थर्ड में ऑस्ट्रेलिया 93.26 स्कोर किया। फोर्थ में सिंगापुर 90.01। इंडिया का रैंक 23rd रहा 30 कंट्री में, और स्कोर रहा 33.2। और इकोनॉमिक पिलर में इंडिया रैंक है 18 60 स्कोर का साथ। सोसाइटल पिलर में 27 23.4 का साथ, और इन्वायरमेंटल पिलर में 28 37.4 स्कोर का साथ। अब देख लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025। इसको कौन पब्लिश किया, मर्सर CFA इंस्टीट्यूट। इसमें जो एवेल्यूएशन होता है एडुकेसी, सस्टेनेबिलिटी और इंटीग्रिटी का मापदंड में, और टॉप 5 कंट्री कौन रहा, जो कि ग्रेड ए लाया, नेदरलैंड्स 85.4 का साथ स्कोर का साथ, आइसलैंड सेकंड में, डेनमार्क और सिंगापुर और इजराइल, ये लोग सब ए ग्रेड लाता है। और सिंगापुर पहला एशियन कंट्री बनता है जो कि ए ग्रेड लाने वाला। और इंडिया का बहुत ही ख़राब रहा परफॉर्मेंस, ग्रेड डी आया है स्कोर 43.8 का साथ। और भी इंडिया का साथ बहुत कोई है, जैसे कि तुर्की, फिलीपींस, थाईलैंड और अर्जेंटीना, और टोटल 52 नेशन का आकलन किया गया इसमें। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2025 रिपोर्ट, ये कौन रिलीज़ किया, UNDP, मालूम है आपको, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ऑक्सफर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। 109 कंट्री का इसमें आकलन किया गया है। टाइटल क्या रखा गया, इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, ओवरलैपिंग हार्डशिप्स, पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हजार्ड्स। पहली बार 2010 का जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसी में इसको शामिल किया गया था। और पूरा वर्ल्ड में पुअर जो है 1.1 बिलियन है, जो कि पूरा दुनिया का 18.3% होता है, और उसमें से भी 43.6% सीवियर पॉवर्टी का अंदर में आता है। और इंडिया का पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस किया, 55.1% था, अभी 16.4% हो गया 2005-6 से लेकर 2019-20 का मुकाबला में, यानी कि 414 मिलियन को गरीबी से हटाया गया। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2025, इसको कौन रिलीज़ किया, हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन, जो कि US का है। और इसमें की फाइंडिंग क्या बोला गया इंडिया के बारे में, लगभग 2 मिलियन लोग का मौत हुआ 2023 में एयर पोल्यूशन से का वजह से, जो कि 43% राइस रहा, 2000 में जितना होता था उससे 43% ज़्यादा हुआ है। और पूरा ग्लोबल लेवल का 52% ये संभाल लिया। और इंडिया थर्ड हाईएस्ट एक्सपोजर भी रहा ओजन पोल्यूशन का मामला में। 75% पॉपुलेशन जो है इंडिया का फिर जो PM 2.5 है ना, उससे मतलब हमेशा झेलते रहता है। और सबसे ख़राब स्टेट में UP, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और वेस्ट बंगाल रहा। अच्छा, पूरा दुनिया का मोस्ट पॉपुलर सिटीज़ में वर्ल्ड 2025 के हिसाब से कौन रहा, एक नंबर में टोक्यो 37 मिलियन का साथ, दिल्ली 34 मिलियन का साथ, उसके बाद शंघाई, ढाका और कायरो। ओके, अब अगर ये वीडियो आपको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यार बाटे, खुशियाँ बाटे, ज्ञान तो ज़रूर बाटे। अपना ख्याल रखें, और भी बहुत सारा वीडियो ऐसा आते रहेगा। टेक केयर और देखते रहें।